हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को एचसीएफ का सेकेंड पार्ट यानी एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये हम बताएंगे। इसके पहले एक पार्ट हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बना चुके हैं जो कि चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप जाकर उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम आपको एचसीएफ कैसे निकाला जाता है दोनों विधि से, यानी गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों विधि से इसको हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ सवाल लिख दिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 20, 60 और 140 का लासा हमको कैसे निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले भाग विधि से करेंगे कि इसका लासा हम कैसे निकालते। तो भाग विधि से करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग करेंगे। तो 20 से को 60 से डिवाइड करेंगे। तो 20 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 20 3 हो गया 60, यानी 3 बार में कट गया। अब जिस संख्या से ये दूसरी संख्या डिवाइड हो उसी से हम थर्ड नंबर यानी तीसरी संख्या को भी डिवाइड करेंगे। यानी 20 से ही हम 140 यानी 140 को डिवाइड करेंगे। तो 20 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 20 सत्ते 140, ये भी कट गया। यानी आपका जो एचसीएफ आया वो आ गया 20। अब ये तो था भाग विधि से, इसी को हम गुणनखंड विधि से करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे 20, 60 और 140। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम नंबर यानी 2 से काटेंगे। तो 2 2 एक 2 और 0, 2 3 6 और 0, 2 सत्ते 14 और फिर 0। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 5 6 10, 2 एक 2 और यहाँ से एक कैरी तो 10 हो गया, 2 5 6 10 और 2 3 6 और यहाँ से कैरी 10 हो गया, 2 5 6 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से 5 के 5, 5 3 15, 5 सत्ते 35। तो अब इसके बाद ये 1 आ गया, यानी 1 आने पर हम यहीं पर रुक जाएंगे और यही इतना हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी 2 × 2 × 5, यानी तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एचसीएफ भी चाहे भाग विधि से निकालें तो भी आंसर 20 आएगा और गुणनखंड विधि से निकालें ये तो भी आंसर 20 आएगा। यानी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम किसी भी मेथड से, किसी भी विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा सवाल इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, अब हम सेकंड क्वेश्चन या 15, 30 एंड 45, इसको भी हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो 15, 30 और 45 को हम 5 से काटेंगे। तो 5 3 15 और 30, 5 के टेबल 6 बार में आता है, 5 6 30 और ये 5 9 45। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब यहाँ पे 1 आ गया है, तो जो संख्या दी है अगर उसमें से कोई भी नंबर 1 आ जाता है तो वहाँ पे हम एचसीएफ, वहीं पर हमारा एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। यानी 5 × 3 = 15 आ गया हमारा एचसीएफ। इसको अगर हम भाग विधि से निकालें तो भी हमारा आंसर 15 ही आएगा। भाग विधि से निकालकर इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन को हम भाग विधि से निकाल के बताते हैं। जैसे 12, 36 और 72 यानी 72। तो 12 से 36 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे।
तो 12 का टेबल 36 को डिवाइड करने के लिए 3 बार पढ़ेंगे। 12 तिहाई 36 होता है, तो 12 तिहाई 36, 12 से 36 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसी नंबर से हम थर्ड नंबर यानी 72 को भी डिवाइड करेंगे। तो 72, 12 से 72 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 12 छंग 72, यानी 12 से 72 भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 12 यानी 12। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 6 क्वेश्चन। अगर सवाल समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आपको मैथ से रिलेटेड बेसिक टॉपिक और एडवांस दोनों हम आपको सिखा पाएँ। इसके बाद 4th क्वेश्चन जो कि है 100, 300 और 700। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी हम भाग विधि से निकालेंगे। तो 100 को पहले 300 से डिवाइड करेंगे। तो 100 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 300 आ गया, 100 तिहाई 300 कट गया। अब इसी 100 से तीसरी संख्या यानी 700 को भी, तो 100 को 700 से डिवाइड करेंगे। तो 100 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 700। तो 100 से भी ये 700 भी डिवाइड हो गया। तो आपका जो HCF आया वो आ गया 100। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, उसको भी हम आपको करके बताते हैं। उसको हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। दोनों विधि हम आपको एक एक करके बता रहे हैं ताकि आप जिससे चाहे उससे HCF निकाल ले, आपको कोई भी परेशानी ना हो HCF को निकालने में। जो विधि आपको आसान लगे आप उससे निकाल सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और बचा 4, 2 दूनी 4। यहाँ पे 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6 और 0। उसके बाद फिर इसको हम 2 से काटेंगे। 2 एक नम 2 और यहाँ से एक कैरी 12, तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और यहाँ से एक कैरी 12, तो 2 छंग 12। ये 13 है तो 13 तो कटेगा नहीं, 12 कटेगा, 2 छंग 12, एक कैरी 0 में, तो 2 पंछे 10। अब यहाँ पे ये 16 लिखा हुआ है और यहाँ पे 36 लिखा है। तो 16 और 36 तो 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ 65 हमारा ना 2 से कटेगा और ना ही 4 से, ये सिर्फ 5 से कटेगा। तो इसी दोनों को हम HCF मानेंगे क्योंकि हमारी तीनों संख्या एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है। तो HCF जो इस सवाल का होगा वो 2 × 2 = 4 होगा। इसको हम डिवीजन मेथड से भी करके बताते हैं कि देखिए 4 हमारा आंसर राइट आता है उसमें भी कि नहीं। तो सबसे पहले 64 को हम 144 से डिवाइड करेंगे यानी 144। तो 64 का टेबल 2 बार अगर पढ़ेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छंग 12, तो 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 चौक 8 और 2 छंग 12, तो 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचा 13, 13 में से 12 गया 1 यानी 16 आ गया। अब 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे 64 को। तो 16 से जब हम 64 को डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64 कट गया, यानी 16 से 64 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 64 से हम 260 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 16 से तीसरी संख्या 260 से डिवाइड। तो 16 का टेबल पढ़ेंगे कि 260 कट जाए, तो 16 का टेबल एक बार पढ़ेंगे। 16 × 16, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 और आ गया 0। अब फिर 16 का टेबल पढ़ेंगे कि 100 से कम आ जाए या 100 से बराबर। तो 16 के टेबल 100 तो आएगा नहीं, उससे कम आएगा। तो 16 पंचे 80, 16 छंग 96, तो 16 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे। 16 छंग 96।
अब यहाँ 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 9 गया 0, यानी 4। अब 4 से हम इस 16 को डिवाइड करेंगे, तो 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 चौक हो गया 16, यानी 4 से 16 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यानी 4 हमारा HCF, यानी अगर हम भाग विधि से भी इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ही आएगा, या गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर 4 ही आएगा, यानी आंसर में कोई बदलाव नहीं है। इससे ये पता चलता है कि हम चाहे गुणनखंड विधि से चाहे भाग विधि से जिस भी मेथड से हम सवाल को लगाएं, आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो यहाँ तक वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त जो भी सहपाठी आपके साथ पढ़ते हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी सवालों के बारे में जानकारी हो सके। और जो सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है HCF का या LCM का, इसके बाद हम एक वीडियो LCM पर बनाएंगे, जो कि इसी वीडियो का 3rd पार्ट होगा, ये 2nd पार्ट है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।